तुम्हें याद है एक बार तुमने मुझसे पूछा था कि अगर मुझे जिंदगी में से और तुम में से किसी एक को चुनना हो तो मैं किसे चुनूंगी? तो मैंने जवाब में जिंदगी को चुना था। याद है तुम्हें? और तुम खफा भी हो गए थे। जाहिर है तुम्हें कैसे मालूम होता कि जिंदगी को चुनना दरअसल थैंक यू। बेकअप शीशा लेके आओ प्लीज। चाय का बोलते हैं तो मेरी आंखें चल रही। क्यों मोहसिन साहब, कैसा लगा आपको सीन? नहीं, अच्छी लड़की है, नाइस गर्ल। लेकिन सर मैं सीन की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये लड़की नहीं मेरे ख्याल में। नाम क्या है इसका? निकार। आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर इसे कोई बड़ा कैरेक्टर करवाते हैं। अरे निकार, तुम्हारी मुझसे सब तारीफ कर रहे हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है सर। नहीं 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 नहीं, डिजर्व करती हैं आप। और आने वाले इस सीरियल में इंशाल्लाह आपसे कोई अच्छा सा किरदार करवाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बस जरा दिल लगाया करें। जी मीन टू से कि काम में दिल लगाया करें। जी सर। ओके डियर, मैं चलता हूँ। कल मुलाकात होती है, ठीक है ना? ओके ओके सर। ओके, गुड लक एवरीवन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। उठो, सुबह स्कूल भी है। प्लीज गॉड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मुझे भी सोना है, उठो जाओ। आप भी तो चले ना। आ रही हूँ, जाओ। तुम अभी तक सोई नहीं? जाहिर है, अगर सो रही होती तो तुम्हारे सामने ऐसे टहल थोड़ी रही होती। नहीं, मेरा ख्याल था कि तुम अब तक सो चुकी होगी। मोहसिन साहब, आपको जरा बराबर भी किसी चीज का एहसास है? मैं समझा नहीं। मैं सीधी बात करती हूँ, लेकिन क्या करें, आप तो राइटर हैं ना,
जब तक आपसे घुमा फिरा के बात ना की जाए आपको तो समझ ही नहीं आती। किसी के दर्द और तकलीफ को महसूस करने के लिए समझने की ज़रूरत नहीं होती। तुम्हारी बातों के नश्तर इतने काफ़ी होते हैं कि मैं सब कुछ महसूस कर लेता हूँ। मैंने आपसे कहा है ना ऊपर वाला पोर्शन खाली है, उसे रेंट आउट कर दी। मैंने स्टेट एजेंट से बात कर ली। मैंने आपसे कहा था अखबार में इश्तहार देने। शर्म आती है अपना नाम और नंबर लिखवाते हुए? मेरा नाम लिखवा दीजिए, मुझे शर्म नहीं आती। हानी, फॉर गॉड्स सेक, मैं कल सुबह तक। सुबह? सारी रात लिखने के बाद आपकी सुबह कब होती है आपको कुछ पता है? मोहसिन प्लीज, मेरा नहीं तो कम से कम अपने बेटे का ही एहसास कर लें। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, वरना आप खुद सोचें, ये घर मेरा है, मेरे नाम पे। आपकी जितनी इनकम है उसमें घर नहीं चल सकता। इसीलिए बोलती हूँ कि अगर आप ऊपर वाला पोर्शन रेंट आउट कर देते हो तो थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे। कल सुबह इश्तिहार लग जाएगा। I'm really sorry. मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। मोहसिन, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ। फ्रेश हो जाए।
चाहता कि अखबार के लिए लिखना छोड़कर तुम ड्रामा राइटर इसलिए बन गए हो कि पैसे ज़्यादा मिलते हो। इसमें कोई शक भी नहीं है। जितने पैसे तुम लोग देते थे मुझे, उससे कहीं गुना ज्यादा मुझे वहां से मिलता। हाँ, पैसों के साथ साथ मैं तेरा मिजाज भी अच्छी तरह जानता हूँ। वैसे मोहसिन, ये सब क्या है और क्यों? बात दरअसल पैसों की नहीं है, सब तुम्हारी भाभी की जिद है। कहने लगी कि ऊपर का पोर्शन खाली पड़ा है, अकेले में डर और खौफ महसूस होता है। बस। अकेले में? क्या मतलब? तुम नहीं होते क्या? मैंने कहाँ जाना है यार, शोबिस की लाइफ को तुम अच्छी तरह जानते हो। मीटिंग्स हैं, रिहर्सल्स हैं, मगजमारी करनी पड़ती है और कभी महफिलें। बस कर यार, घर के बारे में भी सोच। कितना साथ दिया भाभी ने तेरा, और तुम? मत याद दिलाओ मुझे वो तल्ख यादें। तुम इन बातों को तल्ख समझते हो? जिस औरत ने तुझे इस तलखियों से निकाला, तेरा साथ दिया, अगर भाभी तेरे साथ ना होती ना तो पता चल जाता तुझको। और अगर मुझे ये पता होता कि तुम्हारी लेक्चर देने की आदत अभी तक नहीं गई है, तो आई स्वेयर मैं तुम्हारे पास नहीं आता, किसी और अखबार के दफ्तर में चला जाता। अच्छा ये बता, क्या पिएगा? दिलवा दो कुछ भी। क्या ऑफिस है यार? मैं चाय या कॉफी का पूछ रहा हूँ। अच्छा, I'm sorry, मैं समझा कि तुम शायद। तू कभी नहीं सुधरेगा। अब बैठिए। जी, आपको किससे मिलना है? और न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया था घर के पोर्शन रेंट आउट करने का। ओ, तो आपको सिलसिले में आए। जी। आप जॉब क्या करते हैं? हाँ, आई एम अ डॉक्टर। माय वाइफ रूबीना। हेलो। हाय। और बच्चे, किड्स? हमारे बच्चे नहीं हैं। ओह, आई सी। फैमिली में और कितने लोग हैं? नहीं, जस्ट मी एंड माय वाइफ। ओके, एक्चुअली आई एम जस्ट आस्किंग बिकॉज हम लोगों का थोड़ा सा फर्निश्ड है पोर्शन। ज़्यादा लोग होते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, अदरवाइज इट्स ऑल फाइन। चलें, आप लोग बैठे, मैं अपने हस्बैंड को भेजती हूँ, वो आपको दिखा देंगे। घर तो बहुत अच्छा है। हाँ, फर्निश्ड भी है। होपफुली रेंट भी मुनासिब होगा। देखते हैं। खातून थोड़ी सख्त मिजाज है। शुरू में सब मालिक मकान ऐसे ही होते हैं, बाद में सब ठीक हो जाता है। होपफुली। आप फेमस ड्रामा राइटर मोहसिन हैं? जी। आपसे मिलकर खुशी हुई। सेम है। पहचाना फेमस ड्रामा राइटर मोहसिन साहब? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए, आप लोगों को पोर्शन दिखा दूं मैं। जी, आइए प्लीज प्लीज प्लीज।
आप यहाँ पे इस वक्त? खैरियत? जी बिल्कुल, सॉरी अनजाने में हो गया, मैं आती हूँ लेने के लिए। शुक्रिया। ये आप रात भर जागती रहती हैं, कोई प्रॉब्लम है आपके साथ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक्चुअली मुझे देर से सोने की आदत है। तो फिर तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। क्यों, ऐसा क्या है? एक्चुअली मुझे भी देर तक जागने की आदत है, रात गए लिखता रहता हूँ, और हमारी बेगम को जल्दी सोने की आदत। मेरे जागने की आदत अमजद की वजह से ही बनी है। सारी रात वो ड्यूटी पर होते हैं और मैं अकेली। पोर्शन लेने का मकसद भी यही था। ऐसे आप प्लीज बैठिए ना। आप चाय पिएंगी आप? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप पीना चाहते हैं तो मैं ऊपर से बना लाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब मुझे पीनी होती है तो आई मीन टू से मूड होता है तो खुद ही बना लेता हूँ। खुद ही बना लेते हैं? हाँ, बस रात को आदत सी हो गई। वो आपकी वाइफ तो एक्चुअली मेरा मसला ये कि छोड़े, फिर किसी दिन बात करेंगे। मैं चलती हूँ। रुबीना, रुबीना, आप कब आए? अभी आया हूँ और बहुत खुश हूँ। किस बात पे? काफ़ी अरसे बाद अपने आने पे तुम्हें सोता पा। वो तो बस वैसे ही बैठे बैठे आंख लग गई थी। आंख लगनी भी चाहिए। क्या मतलब? कितनी बार कहा है कि इस तरह मेरे इंतज़ार में मत जागा करो, सो जाया करो। और आपके लिए चाय खाना वगैरह? रुबीना, तुम मेरे मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। मैं उन लोगों में से नहीं जो अपने मर्द होने का या अपर एंड रखने का सोच रखते। मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद ले लूँगा। इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि जो काम मेरा है वो आप करें। तुम्हारा मेरा क्या मतलब? ये जो तुम सारी रात मेरे लिए जागती हो, ये? कोई बात नहीं। और वैसे भी मैं इतनी खूबसूरत तो हूँ नहीं कि आपको किसी बात का खौफ हो। है मोना खूबसूरत, खूबसूरत होना है नहीं, इसीलिए तो मैं तुमसे मोहब्बत। ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। मौसम,
तानिया बाजी की तरफ जा रही हूँ, उनकी कॉल आई थी। खैरियत तो है? हाँ, मेरे ख्याल में उनकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद उनके पास ही रुकना पड़ जाए। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कराता हूँ। नहीं, ड्राइवर भेज दिया उन्होंने अपना। और हाँ, नोमी ऊपर है, उसको अपने साथ लेकर जा रही हूँ मैं। नोमी को अपने साथ लेके क्यों जा रही हो? बिला वजह डिस्टर्ब करेगा तुम्हें। क्यों? आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा? कम ऑन, भला मुझे क्यों डिस्टर्ब करने लगा वो? मौसन, अब सारी रात बाहर लॉन में बैठ कर लिखते हैं। नोमी किसके साथ टाइम गुजारेगा? मेरा ख्याल है कि मैं अपना काम अपने कमरे में बैठ के भी कर सकता हूँ। भला मैं क्यों परेशान होने लगा? ठीक है, कल तक आ जाऊंगी, उसका ख्याल रखिएगा प्लीज। मेरा भी बेटा है वो। खुदा हाफिज़। हैव अ गुड डे। यू टू। ये लीजिए नोमी साहब अपनी आइसक्रीम। थैंक यू आंटी। किस बात का? आपने मुझे कार्टून भी देखने दिया, आइसक्रीम भी दी और चॉकलेट भी दी। नोमी बेटा, कार्टून तो आप अपने घर भी देखते होगे ना? कहाँ आंटी? क्यों? हमें देखने कब देती है, कहती है बस पढ़ो। और पापा? पापा देखने देते हैं। इसका मतलब आपके पापा ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, पापा बहुत अच्छे हैं। आंटी एक बात बताएं, जी? आपके पापा देर से आते हैं ना? बेवकूफ, वो मेरे पापा नहीं, मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा, जो भी है। आंटी अरे मेरा कार्टून तो लगा दे। अरे अच्छा, एक सेकेंड। लीजिए, आप खुश? थैंक यू। अच्छा ठीक है, मैं भी आती हूँ। जी वो नोमी तंग कर रहा होगा आपको? नहीं, दरअसल वो सो चुका है और मैंने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। अगर आप चाहें तो वो ऊपर ही। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। क्यों मोहसिन साहब, मैं उसका ख्याल रखूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन वो। क्या बात है मोहसिन साहब? मैं नहीं चाहता कि हानि आए और उसे कोई बिला वजह कोई इशू मिल जाए। आपकी मिसेस घर पे नहीं? पार्टी में फ्रेंड्स के साथ। ओके, वो लेट आएंगी? लेट नहीं, सुबह। सॉरी मोहसिन साहब, लेकिन मुझे कोई हक तो नहीं पहुंचता, पर। नहीं, कहें आप। वैसे भी जिन रिश्तों पर हक है, नहीं तो एहसास नहीं। आपका ना सही, इस मासूम का भी नहीं सोचती वो। एहसास, सोच, मिजाज स्पेयर पार्ट्स की तरह तब्दील नहीं होते, वरना सब खुश रहते। ठीक कह रहे हैं आप। आपके अंदर एक खजाना है गहरी बातों का। शायद, लेकिन बड़ा तकलीफ भी होता है जब आपको कोई सिरे से तस्लीम ना करता हो। आपके ख्याल में
ये सब मिजाज के फ़र्क की वजह से है? यस, दो मुख्तलिफ मिजाज के लोग ट्रेन और बस का सफ़र तो तय कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी का नहीं। मेरा ख्याल है आप ऊपर से नोमी को भी ले लें और मैं आपको एक कप अच्छी सी तो आपके शौहर भी ऐसे नहीं है? जी। मैं माज़रत चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि मुझे इस वक्त आपसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अमजद तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। रखते होंगे। प्लीज़ मोहसिन साहब, कुछ तो बताएं। आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। बात सारी मिजाज की होती है। मेरा और हानि का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपका और डॉक्टर साहब का मिजाज भी बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ ही है। बड़ा अजाब होता है जब जोड़े मिसमैच होते हैं। मगर मुझे तो अमजद ने कभी इस बात का एहसास नहीं दिलवाया। सारी रात बाहर रहने के बाद दो मीठे बोल और आपकी जुबान बंद, तो क्यों एहसास दिलवाएगा आपको? लेकिन वो तो ड्यूटी पर होते हैं। ड्यूटी टाइमिंग्स चेंज भी तो हो सकती हैं। कितना मुश्किल काम है ड्यूटी टाइमिंग्स चेंज करवाना, अगर वो करवाना चाहे तो। रुबीना जी, मैं एक राइटर हूं। बहुत अच्छी तरह जानता हूं मर्द और औरत की नेचर को। मीठे को तो क्या वो इसीलिए मेरी तारीफें करते, मेरी हाँ में हाँ मिलाते, ताकि आप ये ना कह सके कैसे जिंदगी गुजार रही हैं आप और क्या कर रहा है वो। और आप और हानि? मैं और हानि, मैंने कभी उसकी हाँ में हाँ मिलाई नहीं है। मुख्तलिफ मिजाज का आदमी हूँ मैं। हम दोनों का मिजाज आज तक नहीं मिला कभी एक दूसरे से। आपका मतलब है उनका रवैया गलत है? मैं क्या कह सकता हूँ, आज की मिसाल आपके सामने, तजज़िया खुद करके देख लीजिएगा। चलता हूँ। बैठे ना। नहीं, डॉक्टर साहब के आने का टाइम हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि आपको भी सफाइयाँ देनी पड़े।
और अगर हानि को पता चल गया कि आप ऊपर वाले पोर्शन में आए थे? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो शुरू से सफाई ही देता चला आ रहा हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं अपनी बीवी को समझ चुका हूँ और आप अपने शौहर को सारी रात बाहर रहने के बाद 2 मीठे बोल और आपकी जुबान बंद, तो क्यों एहसास दिलवाएगा आपको? वो इसीलिए मेरी तारीफ नहीं करते, मेरी हाँ में हाँ मिलाते। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं अपनी बीवी को समझ चुका हूँ और आप अपने शौहर को क्या बात है, आज बहुत फ्रेश लग रही हो। आप रोज़ाना फ्रेश लगते। मैंने कभी पूछा आपसे? मैंने वजह नहीं पूछी, सिर्फ अपनी राय दी है। एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछो। अमजद, आप अपनी ड्यूटी टाइमिंग्स चेंज नहीं कर सकते? ये आज अचानक तुम्हें ये ख्याल कहाँ से आया? क्यों, मुझे कोई हक नहीं है क्या? बिल्कुल हक है, मगर आज से पहले तो बताएं। ड्यूटी टाइमिंग्स बिल्कुल चेंज हो सकती है, मगर रुबीना तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी ड्यूटी ट्रॉमा सेंटर में है और एमएस साहब की ख्वाहिश है कि स्पेशली रात की ड्यूटी मैं वहां करूं। और आपकी क्या ख्वाहिश है?
आपने आंटी को तंग तो नहीं किया ना? नहीं, आंटी तो बहुत अच्छी है। रियली? तो फिर आप रात को जल्दी नीचे क्यों आ गए थे? मैं कहाँ नीचे आया था, मैं तो वहीं सो गया था। अच्छा, पर सुबह उठा तो यहाँ था। अच्छा तो आंटी से और क्या क्या बातें हुई? बहुत सारी। बताओ ना, क्या हुई? बहुत सारी बताओ। मम्मा के पास आओ और मुझे डिटेल में बताओ, बहुत सारी क्या बातें हुई आपकी हैं? अरे अभी चॉकलेट खाने देना प्लीज। सो मीन। एक दिन छोड़ के क्या गई आंटी के पास, फौरन सेल्फिश हो गए? ड्रामे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक, फरमाइए। ये आप लोगों की शॉल है, ऊपर रह गई थी। ये ऊपर कैसे रह गई? आई डोंट नो, शायद भूलने से। थैंक यू। यार मोहसिन, होश के नाखून ले। क्या हो गया तुझे? क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने? देख, कुछ भी हो सकता है। मसलन भाभी को पता चल सकता है, उस खातून के शौहर को पता चल सकता है। उसके लिए रुबीना का जहन में पहले तब्दील कर चुका हूं। और भाभी को पता चला तो? उसका जहन में तब्दील कर ही नहीं सकता। उसके हिसाब से मैं एक बेकार आदमी हूं। गलत फहमी है तुम्हारी, वरना उसकी जो हैसियत है तुम अच्छी तरह जानते हो। और फिर नोमी, हैसियत, हाँ, हैसियत को तो सारा खेल है। वो आज तक ये तस्लीम ही नहीं करती कि मैं भी कुछ हूं। अच्छी बात करते हो, तुम उसके शौहर हो, उसके बच्चे के बाप हो, और क्या तस्लीम करवाना है तुमने? जिब्रान, तुम्हारी जितनी बुरी आदतें हैं ना, उसमें से सबसे बुरी आदत यही है जो अभी तक तुम्हारे साथ चिपकी हुई है। ओके, सॉरी। बंद करता हूँ अपना लेक्चर। ये जो बकवास कर रहा हूँ नहीं करूँगा तुम्हारे आगे। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी पहली तरजीह तुम्हारा घर और तुम्हारी फैमिली है। ओके, तुम्हारे मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी तरह जानता हूं मैं कि मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर। अरे, मरीजों का इलाज करते करते खुद मरीज बन गए हो क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही है। क्या मतलब? कोई ख़ास बात नहीं, बस घरेलू मसला है। घरेलू? हाँ, घरेलू मसला तुम्हें नहीं होगा तो और किसे होगा जनाब? तुम्हारे तो फैमिली मेंबर्स ही इतने हैं कि क्या
मैं समझा नहीं। खुदा के लिए भाई, 2 लोग हो तुम लोग, तुम और भाभी, फिर भी घरेलू मसले हो गए तुम्हें। अजीब बात कर रहे हो यार। हाँ, सही कह रहे हो तुम। मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया, मगर कुछ दिनों से महसूस हो रहा है। मोहसिन साहब, आज कुछ मुख्तलिफ सुनना चाहती हूँ। दिल ना जाने क्यों कुछ मुख्तलिफ सुनना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक नज्म लिखी है मैंने, अगर कहें तो सुना देता हूँ। सुनाइए ना। उन्वान है इसका बुत। चांदनी रातों में चूड़ी की खनकती वो सदा, और तेरे पायल की छन छन। इस सदा के हमनवा सो चुका सब शहर, बस एक जागती आंखें तेरी, वो तेरे खामोश लब और बोलती आंखें तेरी। तुझसा बुत फनकार ने न फिर तराशा हो कभी, जिंदगी हर रंग में थी जिसके, जिंदगी हर रंग में थी जिसके, बुत कैसे बना? बुत ही था, अगर बुत ना होता कैसे फिर बिकता भला? बिक गया वो, बिक गया वो, और खाली हाथ रह गए मेरे। बुत की बातें बन के यादें साथ मेरे रह गई। बहुत अच्छी नज़म है, बहुत अच्छा लगा सुन के। अच्छा बताओ बात क्या है? यार, मैंने तुम्हारी भाभी का रवैया ऐसा नहीं पाया जब से हमारी शादी हुई है। उखड़ी उखड़ी। रात को घर नहीं जाते होगे तो क्या तुम्हारी बीवी सो सकती हो? तुम सही कह रहे हो, सो नहीं पाती वो सारी रात। आपकी शायद इल्म में ना हो कि आज तक मेरी बेगम ने न मेरी लिखी कोई कहानी सुनी है और न कोई मेरा ड्रामा लिखा हुआ देखा। क्यों? ऐसा क्यों? आप एक अच्छे और मशहूर राइटर हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरी सोच और मेरे कलम की कोई अहमियत नहीं है उनकी नज़र में। फिर तो ये उनकी बैड लक हुई। गुड लक मेरी कि कोई फरमाइश कर कर मेरी बातें सुनता है मुझसे। अच्छा, कौन है वो? आप। मोहसिन साहब, जिंदगी महसूस होती है आपकी बातें। और जिंदगी महसूस होता है मुझे आपका इतना महव कर सुना। नोमी बेटा, क्या कर रहे हो? नोमी, गॉड, छोड़ो। नोमी पागल हो गया? डॉक्टर साहब प्लीज आप इसे जरा पकड़ के रखिए, मैं टॉवल लेकर आती हूँ। बीमार हो जाएगा। क्या हरकतें कर रहे हो? क्या कर रहे हो बेटा? बुखार हो जाएगा तुम्हें। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, ठीक है? शाबाश। सर्दी लगी है। It's nothing serious.
हल्का सा टेम्परेचर है, मैं कुछ दवाएं लिख देता हूँ, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। रेस्ट करो। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई। मैं समझा नहीं। शॉल वाली बात। मैं सोच रही थी कि मोहसिन की शॉल आपके घर पे कैसे गई है। हाँ, ये सोचने वाली बात है, मगर आप इस बात को इतना सीरियस क्यों ले रही हैं? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? जस्ट टेक इट इजी, ओके? शुड टेक इट इजी? हानी, तुम यहाँ? और ये बुके किस लिए? कोर्स फॉर यू। मेरे लिए? क्या? थैंक यू। Shall we go for the dinner? थैंक्स। वैसे आपको कैसे पता चला? आज तुम्हारी बर्थडे है, और आज के दिन इतनी अच्छी खबर तुम अगर सुनोगी ना, मुझसे भी ज़्यादा खुश होगी। अच्छा,
केक तो काटो ना यार, जल्दी कम। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्या है अमजद? चेक करें। अच्छा, अरे वाह, बहुत मुबारक हो अमजद। थैंक्स, आज मैं बहुत खुश हूँ। वैसे अमजद, तुम एक बात भूल रहे हो। वो क्या? मेरा ख्याल है कि इस बात का सुनकर तुमसे ज्यादा भाभी खुश होगी। ये मैं कैसे भूल सकता हूँ यार, एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ बोलो। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर पॉसिबल है तो मैं आज ड्यूटी जल्दी ऑफ कर लूँ। रुबीना को एक खुशखबरी सुनानी है। यार कैसी बातें कर रहे हो तुम? बहुत जरूरी है ये कि तुम जाकर जल्द अज जल्द भाभी को ये खुशखबरी सुनाओ। जाओ तुम। थैंक यू। रुबीना, रुबीना कहाँ हो यार? क्या बात है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो, ये क्या है? हमें डॉक्टर्स कॉलोनी में घर अलॉट हो गया। डॉक्टर्स कॉलोनी?
हाँ, चंद दिन पहले एप्लीकेशन दी थी और अप्रूवल आ गई। ये घर? पोर्शन नहीं, पूरा घर है, पूरा घर। लेकिन शिफ्टिंग? शिफ्टिंग का क्या है? इस घर में हमारा है ही क्या जो साथ ले जाए? कौन से जबरान को समझ में नहीं आ रहा मुझे। सख्त परेशान हूँ। और वो? ऑफ कोर्स मुझसे ज्यादा परेशान होगी। तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता? या मैं उसकी फीलिंग से बखूबी वाकिफ हूँ, उसको अच्छी तरह जानता हूँ मैं। मेरे दोस्त, राइटर हो राइटर ही रहो, नजूमी बनने की जरूरत नहीं है। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? मजाक नहीं उड़ा रहा, सच कह रहा हूं। प्लीज यार, तुम्हें क्या पता कि वो अपने घर में खुश हो। नहीं यार, मेरे अल्फाज से जो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशंस होते थे ना, तो देखने के काबिल होते थे। उसके चेहरे के तासुरात से उसके दिल का हाल जाहिर हो जाता था। हाँ, जो इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारे तासुरात जाहिर हो रहे हैं। थक कर घर जाने की ख्वाहिश, इससे बड़ा सुख क्या होगा? और घर जाने को जीना चाहे, इससे बड़ा दुख क्या होगा? तो किसके घर जाने का इरादा है मौसूफ का? खुदा के वास्ते किसी का घर खराब ना करो। जो हुआ सो हुआ, बस बहुत हो गया ये। तुम नहीं समझ सकते। No way. जी जनाब, कैसा लगा आपको हमारा नया घर? अच्छा है। सिर्फ अच्छा है, एक दफा सेट हो जाए ना फिर देखना। काफी अच्छा है। यार मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं यूं करता हूँ कि बाहर से कुछ खाने को लाता हूँ। बस यूं गया और यूं आया। और हाँ, एक हफ्ते के अंदर तुम्हें ये घर ओके करके दे दूंगा। डोंट वरी। ओके। हेलो। रबीना, कैसी हो? आपको मना किया था मैंने कॉल करने के लिए, फिर ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा क्यों किया मैंने?
ये बात दिल से कह रही तुम? प्लीज़ मोहसिन, ऐसा मत करें। बिना और कोई रास्ता नहीं है तुमसे बात करने का मेरे पास। अब तो सब रास्ते उलट पुलट हो गए। तलाश बहुत मुश्किल है रास्तों की। नहीं रबीना, फॉर गॉड सेक नहीं, मत कहो ऐसा यार। मैं अभी भी ऊपर के पोर्शन में खड़ा हूं तो मैं महसूस कर सकता हूं, फील कर सकता हूं। तो मैं खुशकिस्मत हैं आप, आपके पास वो जगह, वहां की यादें, लेकिन मेरे पास सपने हैं। देखो बीना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। अमजद घर पे ही है, बस खाना लेने गए हैं, आते ही होंगे। मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। मैंने तुमसे फोन पे बात नहीं करनी, तो सामने बात करना चाहता हूं। क्या मोहसिन, ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। देखो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए आ जाना, फॉर गॉड सेक प्लीज। मगर कैसे? कल ठीक शाम 5 बजे साउथ हॉल क्लब में मैं तुम्हारा वेट करूंगा। That's it. मुझे सुनो और मैं तुम्हें। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है, और इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया। मुमकिन है, जरूरी बात करनी है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। रुबीना, वो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? ये कैसे हो सकता है? सब कुछ मुमकिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं हानि को तलाक दे दूंगा और तुम अमजद से खुला ले लेना, बस। मोहसिन, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक 1 हफ्ते बाद इसी जगह पे, इसी टाइम पे मैं इंतजार करूंगा तुम्हें।
छुपा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं। क्या कर रहे हैं आप? मैडम देख लें, आपका घर तैयार हो गया। एक हफ्ते में हमने क्या कर दिया। एक हफ्ता गुजर गया? जी जनाब, एक हफ्ता गुजर गया और घर के कामों में पता ही नहीं चला। क्या बात है तुम? वो मुझे एक बात करनी है आपसे। हाँ हाँ बोलो। वो अमजद, दरअसल मैं तुम कभी कोई बात करते हुए इस तरह नहीं हिचकिचाई हो। आखिर बात क्या है? मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से परेशान हो, बस इसलिए कह नहीं पा रही। अब ना बोल के तुम मुझे और ज्यादा परेशान कर रही हो। अमजद, बात दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कुछ दिनों से बोझल बोझल सी रह रही है, डिप्रेशन सी होती है। ओह गॉड, बस इतनी सी बात? तुम डॉक्टर की वाइफ हो, फिक्र की कोई जरूरत नहीं। टेंशन मत लो, रिलैक्स करो। मैं तुम्हें कुछ दवाई ला देता हूँ। खुश? अच्छा हाँ, मैं नाश्ता लाता अमजद, हूँ। एक मिनट। हेलो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमजद। जी हाँ, नहीं बोले। नोमी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप प्लीज़ घबराइए मत। आप यूँ करें, नौमी को हॉस्पिटल लाएं, मैं पहुंचने वाला हूँ। जी, थैंक यू सो मच। नौमी की तबीयत सही नहीं है, मुझे जल्दी पहुंचना होगा। तुम यूँ कर लो, नाश्ता कर लो। ओके। क्या कह रहा है तू? कल शाम का वक्त तय पाया उससे मेरा। अब तक उसने जो करना होगा वो कर चुकी होगी। बस आज रात को मुझे जाके हानि से बात करनी है। यार मौसम, मुझे डर लग रहा है तेरी इन बातों से। कहीं तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा? देख, कहीं जिंदगी में पछताना ना पड़े तुझे इस फैसले पर। नहीं पछताऊंगा। क्या समझता है तू? क्या तेरा ये फैसला मैच्योर नहीं? देख, क्या तू जल्दबाजी नहीं कर रहा? तेजी नहीं है तेरे इस फैसले में? मेरे भाई, ये ड्रामे की सिचुएशन नहीं है। ड्रामे में तो सदियां लम्हों में गुजर जाती हैं। ये असल जिंदगी है, सब झेलना पड़ता है मेरे भाई। चिपरान, तुम्हारी यही लेक्चर देने की आदत है जिससे मुझे शरीर चिढ़ा और तुम वही करते हो। ठीक है, नहीं देता लेक्चर। बुरी लगती है ना मेरी बातें, लेकिन जो भी फैसला करो प्लीज सोच समझ के करना। फिर से शुरू हो गया ना? अच्छा, क्या पिएगा बता? जहर पिला दो। चाय का बोलो।
अटैक का मेडिकेशन दे दिया तो इन एन आवर तुम यहां पे क्या कर रहे हो? हाँ, मैं इतनी हैरत क्यों? मेरे घर पे मेरी गैर मौजूदगी में और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे हैरत क्यों हो रही है? घर में तो आप भी रहे मेरी गैर मौजूदगी में। क्यों, मैं गलत बोल रहा हूं? तुम्हें सब मालूम था? मालूम था या मालूम हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से रुबीना से गाफिल था, लेकिन हानि भी गलती पर थी। आप राइटर अपने आइडियाज शेयर करना चाहते हैं जो कि हानि ने शायद कभी ना सुने हो। रुबीना ने रिस्पॉन्स दिया और आपको अच्छा लगा, लेकिन जिंदगी कोई ड्रामा नहीं। और उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। अब मुझे पता चला है तुम्हारी औकात का। हानि, तुम्हें नहीं पता, वो एक बदकिरदार औरत है। जस्ट शट अप। वो लॉयल और शरीफ औरत है। बदकिरदार वो नहीं है, बदकिरदार तुम हो। तुम एक नंबर के अय्याश, घटिया और कमीने इंसान। ना तुम जिम्मेदार बाप बन सके और ना ही जिम्मेदार शौहर। हानि, इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। जस्ट गेट आउट। क्या बोला तुमने? तुम शायद एक बात भूल रहे हो, ये मेरा घर है और इस घर में मेरा मासूम बच्चा भी रहता है, जिस पर मैं तुम्हारे जैसे गैर जिम्मेदार और कैरेक्टर लेस इंसान का साया भी नहीं पड़ने देना चाहती। हानि, नोमी मेरा भी तो बेटा है ना। क्या कहा तुमने? नोमी तुम्हारा भी बेटा?
तुम उस वक्त कहाँ थे जब तुम्हारा बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में था? उस वक्त कहाँ थे जब मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी अकेली दुआएं मांग रही थी उसकी जिंदगी की? उस वक्त कहाँ थे जब वो रो रो के पापा पापा किए जा रहा था? Where are you? Just leave. Leave my house. I hate you. I don't wanna live again. Go. अब्बू